प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने संयुक्त व्यंजन के विषय में पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम है ना, जैसे बहुत सारे हो गए यहाँ, राम, श्याम, सीता, राजू, मीरा, रीटा आदि। वस्तुओं के नाम गेंद, फल, बोतल, कागज, पेड़ आदि। प्राणियों के नाम मनुष्य, पशु, बंदर, हाथी, बकरी। इसी तरह भावों के नाम क्या हैं? क्रोध, बचपन, खुशी, सर्दी, गर्मी, ये सब हमारे भाव हैं। स्थानों के नाम दिल्ली, मद्रास, हरियाणा, मुंबई, पंजाब। परिभाषा से आपको पता चलता है कि इसमें व्यक्ति के नाम बताने हैं, वस्तु के, स्थान के, है ना, और भाव के। तो ये सब जो नाम हैं ये संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना? तो बच्चों, अब आप ये कहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना? तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी मिलती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दशहरा। तो दशहरा क्या है? हमारा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इसमें गंगा है एक शब्द। गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है। यहाँ गंगा एक विशेष नदी का नाम बताया जा रहा है। गंगा को क्या बताया जा रहा है? एक विशेष नदी का नाम। इसी तरह नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति या समूह का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, फूल, सड़क, घर। अब तो बच्चा, फूल, ये सब शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे फूल से सभी फूलों का बोध हो रहा है ना? तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से गुण, दोष, दशा या भाव की जानकारी मिलती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गरीबी, खुशी, सर्दी, गर्मी। सर्दी भाव का नाम है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। हमने संज्ञा पढ़ी ना संज्ञा बच्चों? तो अब हमें इसमें से कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। 3 व्यक्तियों के नाम लिखो। राजू, मीरा, गीता। मैंने यहाँ 3 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे व्यक्तिवाचक हैं। क्या है ये? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। अब है 3 प्राणियों के नाम लिखो। मैंने यहाँ बकरी, पशु, पक्षी 3 नाम लिखे हैं। ये सब क्या हैं? हमारे प्राणी हैं। इसी तरह 3 वस्तुओं के नाम हैं। मैंने यहाँ पुस्तक, पेड़, पत्ता लिखे हैं। 3 भावों के नाम हैं। भाव कौन है हमारे? क्रोध, खुशी, प्रेम। तो ये सब हमारे क्या हैं? संज्ञा हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपने संज्ञा को पढ़ा, तो संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है, और संज्ञा के कितने भेद हैं, उनके नाम क्या क्या हैं वो भी आपको बताने हैं। मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? मैंने आपको पहले बताया था, संज्ञा के 3 भेद हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 है संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। मैंने यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं,
उन्हें आपको संज्ञा शब्द लिखकर पूरे करने हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखकर दिखाए हैं। हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है ना, तो हमारे देश का नाम भारत है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ संज्ञा क्या है? मोर। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। हम लोग पढ़ना लिखना सीखने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। जंगल का राजा कहलाता है। कौन कहलाता है जंगल का राजा? शेर। तो हमें यहाँ शेर लिखना है। को फूलों का राजा कहा जाता है। किसको फूलों का राजा कहा जाता है? गुलाब को। तो हमें यहाँ गुलाब लिख के वाक्य को पूरा करना है। नंबर 4, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। यहाँ कुछ मैंने लाइन लिखी हुई है, इसमें संज्ञा शब्द जो है उन पे आपको गोला लगाना है, जैसे मैंने यहाँ लगाकर दिखाया है। अमन आज विद्यालय नहीं गया, इसमें संज्ञा शब्द जो है उन पे आपको गोला लगाना है। सुनीता ने एक सेब खाया। आज बहुत गर्मी है। ताजमहल आगरा में है। तो इनमें से जो जो संज्ञा शब्द हैं उन पे आपको गोला लगाना है, जैसे मैंने यहाँ लगाकर दिखाया है। चित्रों के नाम लिखो। जैसे यहाँ एक घड़ी बनी है तो आपको यहाँ घड़ी लिखना है। कौवा बना है तो कौवा लिखना है। लड़का बना है तो लड़का लिखना है। तितली बनी है तो हमें तितली लिखनी है। बच्चों, मैं आपको वर्कशीट व वीडियो भेज रही हूँ। वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुननी है, उसके बाद आपको यह कार्य अपनी नोटबुक में करना है। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी लगे तो आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।